नमस्कार दोस्तों, वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आ गई है साल की सबसे पुण्यकारी एकादशी, जिसे हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी को सौभाग्य देने वाली और हर पाप से मुक्ति दिलाने वाली तिथि माना गया है। ये बात तो सब जानते होंगे कि एकादशी पर चावल का सेवन और तुलसी को जल अर्पित करना मना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी गलती है जो हम में से बहुत से लोग एकादशी पर कर बैठते हैं। क्या आपने सोचा है इस दिन बाल धोना या कंघी करना आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकता है? जी हाँ, इससे माँ लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी के उन कड़े नियमों की जिनको नजरअंदाज करना आप पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। सबसे पहले उस बात पर चर्चा करते हैं जो सबसे हैरान करने वाली है, और वो है बाल धोना और कंघी करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन बाल धोने की सख्त मनाही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दिन कई लोग कंघी करना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी के दिन बालों का टूटना बेहद अशुभ होता है और यह आपके सौभाग्यों में भी कमी लाता है। इसलिए भूलकर भी इस दिन सिर ना धोए और कंघी करने से बचें। अब बात करते हैं तुलसी माता से जुड़ी उस गलती की जो अक्सर लोग अनजाने में कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि एकादशी पर चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी को जल देना भी वर्जित है? दरअसल माना जाता है कि एकादशी तिथि पर माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में अगर उसमें जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिससे श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी तोड़ना वर्जित है। पूजा के लिए पत्ते आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। नियमों की इस कड़ी में एक और बात का ध्यान रखें। एकादशी की पूजा में कभी भी काले रंग के कपड़े ना पहने। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि एकादशी जैसा पवित्र दिन सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा का है। इसलिए इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात आती है तो फिर इस दिन आखिर क्या करना चाहिए? बता दें, भगवान विष्णु बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके भोग में पहले से टूटे हुए तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दिया जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में माना गया है कि वरुथनी एकादशी पर किया गया दान 10,000 साल की तपस्या के समान फल देता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र या तिल का दान करें। गरीबों को भोजन कराना और दीपदान करना भी इस दिन महापुण्यकारी माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस वरुथनी एकादशी पर इन नियमों का पालन करने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।